ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शुक्लां ब्रह्मचार्य परमा मध्यम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणिपदां जडान्धकारां पामस्ते स्फटिकमलिकां विततिं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। प्रियात्मन, पतित पावनी गंगा तट ऋषिकेश में अखंड महायोग रूपी कल्पतरु के नीचे हम लोग बैठे हुए चिंतन के इस विषय को, जो शक्तिपात रहस्य है, उसको आगे बढ़ाते हैं। अष्टांग योग सिद्धि। अष्टांग योग की सिद्धि के लिए प्राय अभ्यास का मार्ग अपनाया जाता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार का योग है। बहुत सारे साधक इस बात को नहीं जानते। उनमें एक मार्ग है महर्षि पतंजलि प्रदत्त, जो अष्टांग योग का मार्ग है। एक है कुंडलेश्वर गुरु गोरक्षनाथ बाबा वाला, जिसमें कुंडलनी का विधान है, कुंडलनी जागरण का विधान है। पहले कुंडलनी का जागरण करें, फिर आगे बढ़ें। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण वाला सांख्य योग, कर्म योग आदि आदि, जो गीता में भरा हुआ है। और चौथा है विपश्यना वाला मार्ग, महात्मा बुद्ध का सांस पर सांस के ऊपर की साधना और चेतना। सबका मुख्य उद्देश्य उसी कुंडली शक्ति पर जाना है, उसी आत्म चेतना को जगाना है, उसी जागृति को उत्पन्न करना है जो हम लोगों के शरीर में विद्यमान है। बाहर से कुछ नहीं लाना है। उसी में अष्टांग योग की सिद्धि के लिए प्राय अभ्यास का मार्ग अपनाया जाता है। किंतु अभ्यास कितना भी किया जाए, जब तक वासना तथा संस्कार क्षय नहीं होते, तब तक सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। दूसरे इंद्रियों का अंतर्मुख करने अथवा प्रत्याहार को भी किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, जबकि इंद्रियों के आधार पर शक्ति बहिर्मुख प्रवाहित है। अभ्यास से संयम की स्थिति तो आ सकती है, स्वाभाविकता नहीं, जबकि संयम की स्थिति में पतित होने का संकट सदैव बना रहता है। किंतु जब जागृत शक्ति क्रियाशीलता से वासना एवं संस्कार क्षीण हो जाते हैं, तो स्वयं ही यम नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के 8 अंग सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि तब चित्त अपने आप ही चंचलता का त्याग कर स्थिरता धारण कर लेता है। कहा भी गया है कि अष्टांग योग सिद्धिश्च, और अष्टांग योग की सिद्धि होती है। क्योंकि अष्टांग योग के लिए अब हमारे पास उतना न समय है, न वो हमारे शरीर में शक्ति है कि हम उसकी साधना से अपने आप को उस कुंडली तक ले जाएं। तो अब हमें किसी ऐसी वस्तु स्थिति की आवश्यकता है जहाँ से हमें बना बनाया काम मिल जाए, और वो गुरु रूप में केवल आपको मार्गदर्शन दिखाने वाले सद्गुरु ही हो सकते हैं, जिससे कि वो जो आपका वर्षों में काम बनना था, वो मिनटों सेकंडों में बन जाए। ये रॉकेट का मार्ग है। आधुनिक युग में इसी की आवश्यकता है। जहाँ साइंस शुरू होती है और ख़त्म होती है, ख़त्म होने पर जहाँ एंड उसका होता है, वहाँ से ही अध्यात्म स्टार्ट होता है। इसके लिए साधन की निरंतरता तथा श्रद्धा का बने रहना आवश्यक है। तब धीरे धीरे योग के 8 अंग पुष्ट हो जाते हैं। क्रियाओं में स्वयं ही ध्येय प्रकट होकर पहले उस पर धारणा होती है। स्वभावतः ही एकाग्रता होने पर
ध्यान की अवस्था आ जाती है तथा स्वयं ही उस ध्येय विषय पर समाधि की अवस्था उदय हो जाती है। किंतु अधिकांश साधक समर्पण, धैर्य, श्रद्धा, विश्वास तथा निरंतरता के अभाव में प्रारंभिक अवस्था में पड़े रह जाते हैं, केवल वहीं तक सीमित रह जाते हैं। आज मेरे साथ ये समस्या है, आज मेरे साथ ये समस्या है, आज मेरा ये हो रहा है, आज मेरा वो हो रहा है। इसीलिए प्राय हम बहुत सारे लोगों को यहीं से ही वापस भेज देते हैं। हमारा प्रयास रहता है केवल साधक ही इस मार्ग की ओर आए, क्योंकि बाधक तो पहले से ही बहुत सारे हैं। भीड़ हमें जुटानी नहीं है, भीड़ जुटाने पर ना आपका भला होना है ना हमारा भला होना है। इसलिए केवल इसमें वही लोग आए जो वास्तव में आत्मकल्याण चाहते हों, अपने आप को उतारना चाहते हों और जन्म जन्म से भटक रहे हों, केवल उन्हीं के लिए मार्ग है। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके अंदर बैठी हुई इस माँ भगवती को कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं आपके मंगल की कामना करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।